तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो मैं हूं आपका दोस्त साहिद हसन ऑफ समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो आज मैं एक ज़रूरी और आपका इम्पॉर्टेंट के लिए एक इन्फॉर्मेशन लाया हूं, जो कि इन्फॉर्मेशन आपका होगा नेक्स्ट फर्स्ट और नेक्स्ट टू के रिलेटेड, कि आप एमबीबीएस करने के बाद आपको कौन सा एग्जिट एग्ज़ाम देना है। और ये वीडियो कोई एक कम्युनिटी का नहीं है, ये पूरे कम्युनिटी का, मतलब जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो करेंगे वो, और इंडियन ग्रेजुएट जो करेंगे उनके लिए भी है। और ये कुछ दिन पहले मैं वीडियो इसलिए ला रहा हूँ कि आपको एमबीबीएस अब्रॉड चूज़ करने से पहले ये सब चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना चाहिए और उसके बाद आपको चूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप लोग को पता है कि अभी जो एग्ज़ाम है वो अराउंड आपका 1 महीना के बाद स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग वीडियो का टॉपिक पे आते हैं, जो कि है आपको कि नेक्स्ट फर्स्ट कैसा लिया जाएगा और नेक्स्ट सेकंड कैसे लिया जाता है। तो तारीख को सीबीएमई, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन, ये इसके थ्रू आपका जो नेक्स्ट होगा वो लिया जाएगा। उसके रूल के अकॉर्डिंग से आपका 2029 में पहला एफएमजी होगा। और पहला एफएमजी जो होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा बैच है जो पहले देगा, तो वो बैच है 2024। अगर आप इंडिया से देख रहे हो तो इंडिया में 4.5 साल में आपका जो होता है वो मेडिकल कंप्लीट हो जाता है। तो 4.5 साल अब अगर आप ले रहे हो तो वो 24 का बैच हुआ इंडिया के हिसाब से। ठीक है, और जो मेडिकल ग्रेजुएट जो फॉरेन मेडिकल से कर रहे हैं उन लोग का आपका पड़ जाएगा लगभग 23 का बैच से। तो 23 का बैच आप देखो कि उन लोग को प्रॉपर 6 साल लगता है। तो 23 से 29 आपका 23 वाला बैच, जो कि मैं खुद हूँ वो। और उससे पहले जो बैच है, जैसे 22 हो गया या 21 हो गया या तो फिर आपका 20 हो गया, उन लोग को एफएमजी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और अगरचे अगर वो नहीं निकाल पाता है तो उसको 29 में आने के बाद वो आपको उसको देना पड़ेगा नेक्स्ट वन और नेक्स्ट टू के थ्रू। वो आगे जाके अपना जो भी होता है, जैसे कि आपको कहीं एडमिशन लेना है नेक्स्ट पीजी में, या तो फिर आपको लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई करना है, ये आपको एग्ज़ाम नेक्स्ट देने के बाद ही होगा। तो इसका जो पहला जो दिया जाएगा वो 2029 में लिया जाएगा। और नेक्स्ट जो होगा वो आपका फाइनल ईयर जो ग्रेजुएट हो जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल हम लोग लेते हैं इंडियन का, जिसका होता है 4.5 साल। तो 4.5 साल के बाद उन लोग को डायरेक्ट वो नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट वन के लिए अप्लाई कर सकता है। अब नेक्स्ट वन के लिए अप्लाई करने से पहले उन लोगों को कौन कौन सा एग्जाम है, क्या क्या करना है, प्रैक्टिकल बेस्ड है या तो थियोरेटिकल बेस्ड है, उसके बेसिस पे हम लोग बात करते हैं। तो पहला जो है वो आपका होगा थियोरेटिकल बेस्ड पे, जिसको आपको सब्जेक्ट का आपको वन देना पड़ेगा। और एग्जाम देने के बाद आपका इसमें बस 2 ही होगा, पास या फेल। अगर आप पास करते हैं तो आप आगे वाला प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो, और अगर आप फेल करते हो तो आप आगे के लिए नहीं हो एलिजिबल। तो ये है। तो नेक्स्ट वन का जो फर्स्ट जो आपका जब अप्लाई करोगे आप, तो उसका मेन सब्जेक्ट 6 है। ठीक है, 6 मेन सब्जेक्ट है। पहला जो हो जाता है वो मेडिसिन, दूसरा आपका सर्जरी, तीसरा आपका ओब्स गायनी, चौथा आपका पीडियाट्रिक्स, पांचवा आपको ईएनटी, और छठा आपको ऑप्थेल्मोलॉजी। तो ये सारे एग्जाम हैं। इसको आपको क्या होगा कि आपको कुछ कुछ दिनों के बाद, या तो 2 दिन या 3 दिन इसके बाद आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अभी भी उतना अच्छा से क्लियर नहीं है, जैसा पहला एग्जाम होगा उसको आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसा कैसा करना है। वैसे हमको भी वही एग्जाम देना पड़ेगा नेक्स्ट वन ही। तो मे भी पहला एक्सपेरिमेंटल बैच हम लिए हुआ, तो हम जरूर उस पर वीडियो लाएंगे, उस समय को उस समय बात करते, क्या पता अभी फेल हो जाए पहले। हाँ, तो ये चीजें हैं। अब इसके बाद आप एग्जाम ये क्लियर कर लेते हो, अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, एग्जाम में पास हो जाते हो, तो आपको 1 साल का आपका पड़ जाएगा इंटर्नशिप। और आपको पता होगा कि जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट है, क्यों उन लोग को 1 साल आपका फॉरेन में भी करना पड़ेगा और दूसरा साल जो है वो आपको इंडिया में भी करना पड़ेगा। तो टोटल मिला करके आपको 2 साल फॉरेन ग्रेजुएट को इंटर्नशिप करना पड़ेगा, जो जहां से पढ़ रहा वहां और उसका नेटिव कंट्री में। अगर आप एग्जाम पास हो जाते हो तो आपको 1 साल का इंटर्नशिप करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है, उनको ऐसा एनएमसी का रूल था
कि जो स्टूडेंट जो जहाँ से भी पढ़ रहे, जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, तो मैं रशिया से पढ़ रहा हूँ, तो मुझे रशिया में पहला एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना पड़ेगा और दूसरा मेरा यहाँ का इंटर्नशिप 1 साल का होना चाहिए। ये दोनों पास करने के बाद मैं जाऊँगा इंडिया, फिर वहाँ मैं अप्लाई करूँगा नेक्स्ट के लिए, उसके बाद मैं एलिजिबल होऊँगा नेक्स्ट के लिए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर मैं पास हो जाता हूँ, तो मुझे 1 साल का एक और इंटर्नशिप करना पड़ेगा पास होने के बाद। और एक चीज़ और कि ये जो एग्ज़ाम है वो साल में आपका 2 बार होगा, तो इससे आपको डरना नहीं है कि हाँ, एक बार अगर किसी को दिक्कत हो जाता है तो। और एक ऐसा भी है कि अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो एनी हाउ करके, या तो फिर कभी किसी का कुछ हो जाता है, तो आप एक बार और एग्ज़ाम दे सकते हो उसका, और वो आपको पहले ही देना मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग 12th में या 10th में फेल होते हैं, तो उसका एक जो डेट आता है, तो उस टाइम में आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है? तो ये होने के बाद आपको 1 साल इंटर्नशिप के बाद फिर आपका दूसरा जो एग्ज़ाम होगा वो प्रैक्टिकल बेस्ड होगा, और उसको बोलते हैं नेक्स्ट 2। और नेक्स्ट 2 क्लियर कर लेते हो अगर आप, तो उसके बाद आपको मिल जाता है लाइसेंसिंग, और वो लाइसेंस आपको मिल जाता है कि आप एलिजिबल हो इस देश में प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है? तो ये था। अब इसके अलावा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसको एक प्रोज एंड कॉन्स के रूप में देख सकते हो कि मेडिकल ग्रेजुएट जो फॉरेन से कर रहे हैं, और आपको अगर इंडिया में जाके आपको अगर प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए एक ड्रॉबैक ये है कि हम लोग जैसे अभी 6 साल यहाँ करना पड़ता है, ठीक है? 6 साल करने के बाद हमें यहाँ एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा। एग्ज़ाम निकालने के बाद हम लोग जाके नीट का नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नेक्स्ट का एग्ज़ाम देने के बाद हम लोग को 1 साल का इंटर्नशिप करना पड़ेगा। नेक्स्ट इंटर्नशिप करने के बाद हम लोग को करना पड़ेगा नेक्स्ट 2 का। अब ये सारे लेके आपको 10 साल में ही कंप्लीट करना है। अगर हम लोग का एग्जाम्पल लेते हैं, तो 6 साल, 1 साल 7 साल, 8 साल, मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट अगर हम देखें फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का, तो वो ज़्यादा नहीं, कम से कम 4 ही हमको लगता है जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर जाएगा। और अगर आप उससे ज़्यादा अटेम्प्ट करते हो तो आप एलिजिबल नहीं होंगे नेक्स्ट टाइम 5वीं बार। तो ये चीज़ था। बट वही अगर आप इंडिया को देखते हो, तो इंडिया में 4.5 साल में कंप्लीट हो जाता है। तो 4.5 साल में अगर हम लोग देखते हैं, तो उन लोग का लगभग आपको 8 से 9 मरतबा आप लोग को मिलेगा देने के लिए एग्ज़ाम। तो ये आपका एक बेनिफिट है इंडिया में रह के पढ़ने वालों के, जो एग्जिट एग्ज़ाम देंगे 24-24 का बैच के लिए, ठीक है? तो ये वीडियो था। अगर आपको कुछ इसके बारे में और कुछ पता है, या अगर मैं कुछ गलत बोल दिया, तो वो आप हमको बता दो। आई विल ट्राई टू कि आप उसको मैं कंक्लूड कर दूंगा। और एक चीज़ हाँ, और ये सब जो एनएमसी रूल्स है वो मैं, या नेक्स्ट का रूल है, तो ये रूल्स मैं अपना पीडीएफ फॉर्म में आपको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, तो आप जाके चेक कर लेना। अगर कि आपको अगर ऐसा रहे कि मैं मनगढ़ंत बना रहा, तो ऐसा नहीं है। जो फैक्ट है फैक्ट पे बात कर रहे हैं, ठीक है? और अगर आपको मैं कुछ वीडियो में ऐसा लग रहा है कि कुछ टॉपिक जो नहीं बोला हूँ, या तो फिर कुछ वीडियो मेरा बच गया है, तो वो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताओ कि ऐसा ऐसा बात है। आई विल ट्राई कि हम उसको अच्छा कर सके। फिर मिलते कोई और नई वीडियो में। टिल देन बाय।